तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक रह गया था ध्वनि से संबंधित, ध्वनि वाला चैप्टर जो था। तो इसका हम भाग 2 देखेंगे। इसमें क्या था ध्वनि। अब हम देखते हैं कि इसमें अगला जो टॉपिक है वो है ध्वनि का संचरण। तो देखते हैं ध्वनि का संचरण होता क्या है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। मेन पॉइंट, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम, ठोस, द्रव, गैस का होना अनिवार्य है। अगर ध्वनि का जब संचरण होगा तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। थर्ड पॉइंट है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोसों में होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक ठोसों में होता है तथा उससे कम द्रवों में, तथा सबसे कम जो होता है वो गैसों में होता है। मतलब ध्वनि का जो वेग सबसे कम होगा वो गैसों में होगा। नंबर 4, माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति के कारण संचरित होती हैं और यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। मतलब ये ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो माध्यम के कणों की गति के कारण संचरित होती हैं और उन्हें ही हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। हम देखते हैं तारकत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पिच। तो तारकत्व होता क्या है। तारकत्व क्या होता है, ध्वनि का ऐसा गुण जिससे हम ध्वनि में फर्क कर सकते हैं, उसे ही हम तारकत्व कहते हैं। जैसे आपने देखी होगी गिटार होता है, उसकी ध्वनि कैसी होती है, अलग टाइप की होती है। और ड्राम होता है, उसकी ध्वनि अलग टाइप की होती है। आपने देखा होगा बांसुरी देखी होगी, बांसुरी भी क्या होती है, अलग टाइप की होती है, उसकी धुन भी अलग टाइप की होती है। तो तारकत्व क्या होता है कि ध्वनि में हम फ़र्क कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ध्वनि में फ़र्क कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं उसे ही तारकत्व कह सकते हैं। हम आवृत्ति अधिक होने से ध्वनि का तारकत्व अधिक होता है और आवृत्ति कम होने से तारकत्व कम होता है। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि का तारकत्व अधिक होगा और यदि आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि का तारकत्व कम होगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक कि ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता से मतलब है कितनी जोरदार है। ध्वनि का जो प्रबलता होती है, हम इनसे सोच सकते हैं कि प्रबलता का मतलब क्या होता है, जोरदार। कि ध्वनि की प्रबलता यह बताती है कि ध्वनि कितनी जोरदार है। पॉइंट देखेंगे, आयाम अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है। अगर हमारा आयाम अधिक हुआ तो उसकी प्रबलता भी अधिक होगी। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक जा सकती है। मान लीजिए अगर जो प्रबल ध्वनि होगी वो अधिक दूरी तक जा सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊर्जा अधिक होती है। अगर आप हैं, आपने खाना नहीं खाया है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, क्योंकि आप में ऊर्जा नहीं है। अगर आपने खाना खा लिया तो आप काफ़ी दूर तक चल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ऊर्जा आ गई। इसी प्रकार से ध्वनि का होता है। अब हम देखते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को ऊर्जा की तीव्रता कहते हैं। एकांक सेकंड से 1 क्षेत्रफल में गुजरने वाली ध्वनि को ऊर्जा की तीव्रता कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। ये मुख्य पॉइंट है। प्रबलता जो होती है वो प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप होती है, ये मुख्य पॉइंट है। हम देखते हैं ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या होता है कि जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक तेज़ी से गति करती है तो उसकी चाल को पराध्वनिक चाल कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से क्या है, वस्तु अधिक तेज़ी से गति करती है तो उसकी चाल को पराध्वनिक चाल कहा जाता है। पराध्वनिक वायुयान से बहुत तेज और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे
ध्वनि बूम कहते हैं। ये पराध्वनिक वायुयान होते हैं कुछ जो बहुत तेज़ी से चलते हैं, लेकिन उनकी जो ध्वनि होती है वो उनसे भी तेज़ होती है, जिसे हम ध्वनि बूम कहा जाता है। ऐसे वायुयान के उड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि खिड़कियों के शीशे को भी तोड़ सकती है। ऐसा मतलब इतना कुछ, अगर हम इनके वायुयान के उड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि खिड़कियों के शीशे तक को भी तोड़ सकती है। मतलब इसमें इतनी पावर होती है ध्वनि बूम में। हम देखते हैं अगला टॉपिक, ध्वनि का परावर्तन। हम ध्वनि का परावर्तन से क्या मतलब होता है? लौटना। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, मतलब वापस लौटना। जैसे हमारे पास एक किरण थी, टकराई और लौट गई, तो हम इसे ही बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है कि जब ध्वनि किसी सतह या दीवार पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। आने वाली ध्वनि को आपतित ध्वनि तथा वापस लौटने वाली ध्वनि को परावर्तित ध्वनि कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या ये किरण आ रही है, तो इस वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित ध्वनि। तथा ये लौटने वाली किरण है, ये जो जा रही है, इसे कहेंगे परावर्तित ध्वनि। तथा इस पे एक लंब डाल देते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आई, इसे आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। जैसे हम कहना चाहें कि अगर ध्वनि किसी सतह पर पड़ती है तो वह पड़ने के पश्चात क्या हो जाती है? वह वापस लौट जाती है। उसे यह प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैंने बताया क्या कि परावर्तन होता क्या है कि ध्वनि की किरण आएगी और वापस लौट जाएगी, बस यही है। हम देखते हैं ध्वनि के परावर्तन के नियम। ध्वनि के परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। और आपतित किरण नंबर सेकंड है, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, और ध्वनि के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। वही हैं कि आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, प्रतिध्वनि, जिसे बोलते हैं इको इंग्लिश में। जब हम किसी इमारत या पहाड़ के निकट खड़े होकर जोर से चिल्लाएं तो कुछ समय पश्चात वही ध्वनि हमें फिर से सुनाई देती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि की प्रतिध्वनि, मतलब ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि का मतलब होता है वही आवाज़ दोबारा से सुनाई देना। अगर हम किसी पहाड़ या इमारत के पास खड़े हुए हैं और हम वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाएं तो क्या होगा? कुछ समय पश्चात हमें वही ध्वनि सुनाई देती है, तो हम उसी ध्वनि को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। देखते हैं नोट, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक होती है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अक्षय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सर, थैंक यू।